जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो आज 19 मई फर्स्ट शिफ्ट एसएससी एमटीएस का एग्जाम समाप्त हो चुका है। इस वीडियो में हम सभी पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे जो कि बिल्कुल रियल और 100% ऑथेंटिक प्रश्न हैं। इस वीडियो में आप सभी प्रश्नों को लास्ट तक देखें क्योंकि आने वाले शिफ्टों में प्रश्न रिपीट होते जा रहे हैं। तो हमारे इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों। तो देर ना करते हुए हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। मुर्मू गांव बंदरगाह कहाँ स्थित है? यह प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। तो मुर्मू गांव बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। गोवा जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य है और गोवा में सिग्मो फेस्टिवल मनाया जाता है। यह भी फैक्ट याद रखिएगा, सिग्मो फेस्टिवल गोवा का प्रमुख त्यौहार है। दूसरा प्रश्न पूछा गया, कुषाण वंश की 2000 पहले की राजधानी कहाँ थी? तो कुषाण वंश की 2000 पहले की राजधानी पुरुषपुर पेशावर में थी, जो कि आज पाकिस्तान देश में पड़ता है। पुरुषपुर बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर का नाम प्रशांत महासागर है। यह प्रश्न का राइट आंसर प्रशांत महासागर हो जाता। और प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर भी है। और सबसे छोटा महासागर पूछ दिया जाएगा तो आर्कटिक महासागर विश्व की सबसे छोटी महासागर है। और एशिया महाद्वीप विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व की सबसे छोटी महाद्वीप है। चौथा प्रश्न देखते हैं, असद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह प्रश्न आर्ट एंड कल्चर से पूछ दिया गया। तो असद अली खान का संबंध वीणा वादक थे। तो यह प्रश्न का राइट आंसर वीणा हो जाएगा। हमारे चैनल पे आर्ट एंड कल्चर का टॉप 100 प्रश्न देखकर आप आने वाले शिफ्ट में अपने स्कोर को गेन कर सकते हैं दोस्तों। प्लीज़ उस वीडियो को देखकर जाएं, आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या विस्फोट किस वर्ष हुआ था? तो यह प्रश्न पूछा गया। जनसंख्या विस्फोट 1951 से 1981 ईस्वी में हुआ था, क्योंकि इसमें मृत्यु दर बढ़ी थी और मृत्यु दर भी बढ़ी थी और जनसंख्या दर भी बहुत ज़्यादा बढ़ा था। इसलिए जनसंख्या का विस्फोट 1951 से 1981 में हुआ था। फ्लड ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? यह पुस्तक और ऑथर से पुस्तक पूछा गया। फ्लड ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमिताभ घोष इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। जिन भाइयों ने अमिताभ घोष आंसर किया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 40 का संबंध पिछले शिफ्टों में भी पूछा जा चुका है और आज भी यह प्रश्न रिपीट हुआ है दोस्तों। तो अनुच्छेद 40 का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। और अनुच्छेद 72 का संबंध पूछ दिया जाएगा तो राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में वर्णित किया गया है। हमारे इस चैनल पर अनुच्छेद का भी सभी टॉप अनुच्छेद के प्रश्न का वीडियो देखने के बाद आप आने वाले सभी शिफ्टों में अनुच्छेद के बिल्कुल राइट आंसर करते जाएंगे, इसलिए प्लीज उस वीडियो को देख लें दोस्तों। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो विश्व का सबसे क्षेत्रफल में 7वां नंबर पे भारत का नंबर आता है। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से रसिया है, उसके बाद आता है कनाडा, उसके बाद चाइना, फिर उसके बाद अमेरिका, फिर 5वां है ब्राज़ील, छठा है ऑस्ट्रेलिया और 7वां हमारा देश भारत है। इस क्रमबद्ध तरीका से याद रखेंगे, आपको आने वाले शिफ्ट में जरूर देखने को प्रश्न मिलेंगे। उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और हमारा चैनल काफ़ी छोटा है, परंतु विश्वास दिलाता हूँ आप हमसे जुड़कर जरूर लाभ होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, मकर संक्रांति किस देवता की पूजा होती है? यह प्रश्न पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में। तो भगवान सूर्य देव की पूजा मकर संक्रांति में की जाती है। बिल्कुल राइट आंसर सूर्य देवता हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किस क्रिकेट खिलाड़ी को दिया गया था? तो महिला क्रिकेटर खिलाड़ी है मिताली राज, उन्हें 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। याद रखेंगे, मिताली राज बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। और मिताली राज हाल में संन्यास ले लिए हैं, इसलिए यह मिताली राज से बनने वाले प्रश्नों को आप याद रखेंगे। सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो सत्रिया नृत्य असम राज्य से संबंधित है और सत्रिया नृत्य की शुरुआत शंकर देव ने किए थे। यह प्रश्न का राइट आंसर असम हो जाएगा। अगर पूछा गया होगा शंकर देव से तो शंकर देव उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रैक फील्ड के धावक कौन है? तो मिल्खा सिंह जी ट्रैक फील्ड के धावक हो जाएंगे। तो मिल्खा सिंह हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1793 का चार्टर एक्ट का अन्य नाम क्या है? तो यह प्रश्न पूछा गया। तो 1793 का चार्टर एक्ट का अन्य नाम ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1793 है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1793 राइट आंसर हो जाता। सूर्य प्रकाश की कमी से किस विटामिन की मात्रा में कमी हो जाती है? तो विटामिन डी की मात्रा में कमी हो जाती है अगर सूर्य प्रकाश हमें
पर्याप्त मात्रा में ना मिले तो। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है, और साथ ही साथ ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी भी विटामिन डी की कमी से होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पब्लिक सेक्टर का बैंक है, यह प्रश्न पूछा गया। तो ICICI यह पब्लिक सेक्टर का एक बैंक है। अगला प्रश्न देखते हैं, खाद्य श्रृंखला में तृतीयक उपभोक्ता किसे कहा जाता है। तो सर्वाहारी जंतु है जिसे हम खाद्य श्रृंखला का तृतीयक उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मणिपुरी नृत्य किस से प्रेरित है। तो भक्ति से मणिपुरी नृत्य प्रेरित है। भक्ति हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। 2022 में FATF के ग्रे लिस्ट से किस देश को हटा दिया गया। तो करंट अफेयर का यह प्रश्न पूछा गया। पाकिस्तान देश को 2022 में FATF के ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है। पाकिस्तान हमारा राइट आंसर हो जाता। कौन सा स्थल भारत से बाहर है। कौन सा स्थल भारत से बाहर है। तो मेहरगढ़ पाकिस्तान का एक शहर है, वही भारत से बाहर है। ऑप्शन में मेहरगढ़ था जो कि भारत से बाहर का एक जगह था, वह पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो DY चंद्रचूड़ जो है भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश है। आगे देखते हैं, प्रश्न और भी पूछा गया है, बौद्धों के विश्राम एवं ध्यान स्थल को क्या कहते हैं। तो यह प्रश्न पूछा गया। बौद्धों के विश्राम और ध्यान स्थल को हम बिहार के नाम से जानते हैं। बिहार बिल्कुल राइट आंसर हो जाता दोस्तों। मणिपुरी नृत्य किस देवता से संबंधित है। तो कृष्णा जी, भगवान कृष्ण से संबंधित मणिपुर नृत्य है। अगला प्रश्न पूछा गया है, कौन सा देश भारत के साथ जल सीमा का साझा करता है। तो भारत के साथ म्यांमार, जिसे हम बर्मा कहते हैं, वह जल सीमा साझा करता है। और यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों, और हमसे जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर करें। धन्यवाद।